हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी बुक 6 चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.3 में आपको क्या दिया हुआ है, इनइक्वलिटीज दिया हुआ है और इसको ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो फर्स्ट स्टेप हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इनको हम इक्वल टू के बराबर रखते हैं। ये दिया हुआ है 3। ठीक है, और y आपका दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहला स्टेप इन दोनों को हम किसके बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। पहला स्टेप हमारा ये। ठीक है, अब देखो दोनों, मैंने क्या बताया था, जब आपका ये वाला सिंबल हो ना, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया था, देखो एक बार मैं बता देती हूँ फिर से रिपीट। मैंने इसमें आपको बताया था शुरू में, इसमें मैंने आपको ये चीज लिखाई थी, अगर आपके क्वेश्चन में ये सिंबल हो तो दैट मीन्स डॉटेड लाइन आएगी आपके ग्राफ में। अगर ये सिंबल हो तो दैट मीन्स सॉलिड लाइन आएगी, या जिसे हम डार्क लाइन भी बोलते हैं, वो लाइन आपके ग्राफ में आएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हम क्या करेंगे, देखो x का ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस में 0 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई में x प्लस में y इज इक्वल टू 2। भाई जब आप y की कोई भी वैल्यू रखोगे 0 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, हर बार 3 आएगी। ठीक है, हर बार क्या आएगी, 3। तो देखो इसकी आप टेबल ड्रॉ करो, या फिर सीधा है ना, टेबल ड्रॉ ना करके आप सीधा इसको y x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 आप ग्राफ पर भी शो कर सकते हो सीधा। बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये आया कैसे है ना। तो आप है ना इसको इस तरह से भी, इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो जब आपने यहाँ पर x रखा, जब आपने यहाँ पर y1 रखा तो x3 आया, जब आपने y2 रखा तो भी 3 आया, जब आपने 3 रखा तो भी 3 आया। क्यों, जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा तो भी 3, 2 रखोगे 0 तो भी 3, 3 रखोगे 0 तो भी 3। ठीक है, इसकी टेबल रखो, इसकी टेबल बनाओ x और y की। देखो जब आपने यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो आंसर कितना आया, 2। जब आपने 2 रखा तो भी क्या आया, 2। जब आपने 3 रखा तो भी क्या आया, 2। क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, y की वैल्यू क्या आएगी फिर, 2। ठीक है, अब देखो ग्राफ शो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ग्राफ। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 0 0। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -1 -2 1 2 3 4। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये x और ये y डैश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, x3 है y1, x3 है y1। ठीक है, इसमें क्या है, x y2 है और x3 है, x3 y2, और ये नेक्स्ट पॉइंट 3 3। तो ये पॉइंट क्या है आपका 3 1, ये क्या आया 3 2, ये क्या आया 3 3। ठीक है, नंबर 2 पर देखो ये दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करते हैं। जब आपका x 1 है, जब आपका x क्या है 1 है, जब आपका x 1 है तो y कितना है 2। ठीक है, जब आपका ये कितना है 2 है तो भी क्या है 2। जब ये आपका 3 है तो भी y क्या है 2। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगी, आपकी सॉलिड लाइन आएगी। सॉलिड लाइन को डार्क लाइन भी बोलते हैं, दैट मीन्स जब आपका ये सिंबल हो तो कैसी लाइन आएगी, डार्क लाइन आएगी। ठीक है, तो देखो लाइन ड्रॉ करते हैं। y वाली को मैंने ड्रॉ किया रेड पेन से, ये हो गया आपका y। ठीक है, y क्या है आपका इक्वल टू 2, और ये क्या है आपका x, ये क्या है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम ओरिजिन पे चेक करते हैं कि इसकी शेडिंग कौन सी साइड आएगी। ठीक है, एट ओरिजिन, ओरिजिन पे करो 0 0। ठीक है, तो x भी 0 y भी 0, x की जगह 0 रखो,
और y की जगह भी क्या रखेंगे, 0। पहले इसको देख लेते हैं, इसने कहा है 0 है ना 3 से बड़ा है या इसके इक्वल है, क्या है भाई, फॉल्स है। सेकंड में y की जगह 0 रखो तो भी ये क्या आएगा, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। भाई बिल्कुल गलत है ना, 0 2 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो क्या है, फॉल्स है। और मैंने आपको बताया था जब आपका फॉल्स हो तो क्या होता है, 0 के अपोजिट साइड होता है, दैट मीन्स ये कौन सी साइड होगा, इधर की तरफ। इसका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। और इसका शेडेड पोर्शन होगा ये वाला, है ना, ये वाला होगा। इसका शेडेड पोर्शन ये और इसका शेडेड पोर्शन ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला है ना कॉमन। देखो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये वाला। अब देखो इसकी शेडिंग इधर होगी, इसकी शेडिंग इधर होगी, ठीक है। और दोनों का कॉमन क्या है, ये। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। और आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2। इसको रखो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। इसकी टेबल ड्रॉ करो फटाफट से। तो देखो एक्स वाई हमने लिया, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो देखो क्या आएगा। जब आपने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 जा 6, 6 और 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, 3, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। और लाइन कैसी आएगी भाई, लाइन कैसी आएगी, इसकी लाइन आएगी सॉलिड, ठीक है, क्योंकि ये वाला सिंबल है। देखो ये ओरिजिन पॉइंट 0 0 हमारा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 एक्स -1 वाई डैश एक्स डैश -1 -2 -3। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट देखो, इसने कहा है x0 ठीक है, x0 y6 ये पॉइंट हो गया, x0 और y6। सेकंड पॉइंट है जब x हमारा 4 y0, ये हो गया, ये क्या हो गया, 4 0। नेक्स्ट पॉइंट है 2 3, दैट मीन्स x2 हमारा और y कितना है, 3। ये पॉइंट हो गया 2 3, क्लियर। अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं, डार्क लाइन में होगा ना ये, तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या आई, ये लाइन हमारी आई 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1, क्या आया, x इज इक्वल टू 1। तो x हमारा 1 ये है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, x इज इक्वल टू 1, 1 ये है ना हमारा। तो देखो ये भी क्या होगी, डार्क लाइन होगी ड्रॉ, ठीक है। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। और इसने कहा है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये भी डार्क होगी, सॉलिड लाइन होगी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू 2। अब देखो इसकी है ना इन इक्वलिटी चेक करते हैं ओरिजिन पे। तो एट ओरिजिन, ओरिजिन पे चेक करो, 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो रखो 3 इंटू में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भैया 0 से बड़ा होगा ना, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू, सॉरी,
लेस देन इक्वल टू दिया हुआ था। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 12। 12 है ये, 2 नहीं है। तो इसने क्या कहा है कि जो 0 है ना 12 से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 12 जो है आपका 0 से बड़ा होगा, है ना भाई। 12 क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा, या फिर आप इसको ऐसे रीड करो कि भाई 0 क्या है आपका 12 से छोटा है ना। तो ये क्या है ट्रू। दूसरा x की जगह हमने जब देखो x आपका ये दिया हुआ है, जब हमने इसकी जगह 0 रखा तो इसने कहा है आपका 0 1 से बड़ा है, फॉल्स। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखो y की जगह 0 रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसने कहा है 0 2 से बड़ा है, तो भी क्या है ये फॉल्स। क्या है फॉल्स। अब देखो इसमें कौन सा एरिया आएगा आपका शेडेड और कौन सा नहीं आएगा। देखो ये क्या है आपका फॉल्स है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसने कहा है ये भी आपका ये वाला भी क्या है फॉल्स है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इसमें, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा ये। इसमें देखो इसमें कहा है इसने कि ये ट्रू है, ट्रू है तो ये दैट मीन्स किसकी तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा, ठीक है। ये कौन सी तरफ आएगा, 0 की तरफ, तो ये वाला कौन सी तरफ आएगा, 0 की तरफ। 0 की तरफ आया। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में कॉमन क्या है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है। देखो इसका इधर आया, इसका इधर आया और इसका इधर आया, तीनों में कॉमन कौन सा है, ये। तीनों में कॉमन कौन सा है, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने लिखा है 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये दिया हुआ है 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12। टेबल बनाओ x y। जब आपने इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 3, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 6। जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी, 1 रखी तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आएगी 4। 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 4। ऐसे ही इसमें टेबल बनाओ x y। देखो जब आपने इसमें x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। जब नेक्स्ट में आपने इसमें y की वैल्यू जब आपने इसमें 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। इसको 2 पॉइंट तक ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ शो करते हैं। ग्राफ शो करते हैं y कहाँ तक, इसका 6 तक है, ओके। तो देखो इसका ग्राफ शो करते हैं y y डैश, ठीक है, x x डैश, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पॉइंट देखो, पॉइंट क्या दिया हुआ था 300614, ओके। देखो इसने कहा जब आपका y 0 था तो x क्या था 3, ठीक है, x 3 y 0, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था 0 6, तो दैट मीन्स x आपका 0 y क्या 6, तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट हो गया ये 0 6। थर्ड पॉइंट उसका था 1 4, दैट मीन्स ये 1 और ये क्या था 4, ये क्या था 1 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉलिड लाइन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सॉलिड लाइन में ड्रॉ करेंगे इसको।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। ओके, सेकंड वाले के पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड वाले के पॉइंट है 0 3 4 0। ओके, इसने कहा है कि जब आपका x 0 था, दैट मीन्स x आपका 0 है, तो y आपका क्या था 3। y आपका क्या था 3, यहाँ आएगा ये पॉइंट। दूसरे पॉइंट में इसने कहा जब आपका y 0 है तो x कितना दिया हुआ है आपका 4। ठीक है, ये भी किस में आएगी, डार्क लाइन में आएगी। तो देखो इसको डार्क लाइन से मिलाओ। ठीक है, डार्क लाइन से ये क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन से देख लेते हैं। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो ओरिजिन पे चेक करते हैं। एट ओरिजिन 0 0, x भी 0 y भी 0 पुट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन से देख लेते हैं भाई। 2 0 प्लस y की जगह 0 और ये दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसने कहा है 0 ग्रेटर देन 6 कि 6 से 0 बड़ा है, क्या है भाई, फॉल्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, 3 इंटू में 0 प्लस में 4 इंटू में 0 और ये था आपका लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, 0 12 से छोटा है ना। अब देखो किसकी साइड में आएगा, पहला वाला दिया हुआ है आपका फॉल्स, है ना, क्या दिया हुआ है, फॉल्स। तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई वाली लाइन ये है, तो इसको ब्लू से शो कर देते हैं। ये दिया है आपका, ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन शेडेड होगा, क्लियर। और इसने कहा है कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये क्या है, ट्रू। तो दैट मीन्स ये 0 की तरफ आएगा, तो ये इस रेड पेन से कर देती है, इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन शेड होगा, ये पोर्शन शेड होगा। कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन है ये, कॉमन है ये। ठीक है, कॉमन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, क्या है ये भाई, x, x प्लस में y और ये दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इधर ये दिया है 2x माइनस में y लेस देन 0। देखो इसमें तो होगी आपकी सॉलिड लाइन रो और इसमें कैसी होगी, डॉटेड लाइन। समझ आया, इसमें डॉटेड लाइन होगी और इसमें कैसी होगी, सॉलिड लाइन, मतलब डार्क लाइन। ठीक है, तो देखो इसको x प्लस में y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0। एक्स वाई, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। जब आपने एक्स को 0 लिया, सॉरी वाई को जब आपने 0 लिया तो एक्स की वैल्यू आई 4। जब आपने इसमें एक्स को 0 लिया तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्स वाई, जब आपने इसमें x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0। जब आपने इसमें x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो इसका। x x डैश y y डैश 1 2 3 4 4 3 2 1। ओरिजिन पॉइंट 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। ठीक है, ये रफली मैंने ड्रॉ किया है भाई आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पॉइंट रखो। जब इसने कहा आपका ये 4 और ये 0, जब आपका x4 ये 0, ठीक है 4 0, इसने कहा जब आपका x0 y4, ठीक है ये। अब इसको डार्क लाइन से करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका ये है ना, तो इसको डार्क लाइन से करेंगे। डार्क लाइन को ब्लू से करते हैं।
ठीक है, ये कौन सी लाइन आई है आपकी, x प्लस में y इज इक्वल टू 4। दूसरा देखो, इसने कहा है 0 0, ये हो गया एक पॉइंट। तो इसने कहा है आपका x और y 2, x1 और y 2, ये आया है। इसने कहा है x1 और y2, बिल्कुल ठीक है। इसको हम करेंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल है तो इसको डॉटेड लाइन से करो, ठीक है, क्लियर। और ये लाइन कौन सी लिखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ओरिजिन पे चेक करते हैं, एट ओरिजिन 0 0, ठीक है। इसकी जगह रखो भाई 0, इसकी जगह रखो 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसने कहा है 0 4 से बड़ा है, भाई ये फॉल्स है ये, ठीक है। दूसरा इसमें रखो, तो 2 इंटू में 0 माइनस में 0 और ये लेस देन 0, 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0, ठीक है। 0 लेस देन 0, भैया 0 से क्या है, 0 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन जाएगी इधर की तरफ, 4 से नहीं, ठीक है। अब डॉटेड लाइन वाले की डायरेक्शन किधर जाएगी, डॉटेड वाले की डायरेक्शन जाएगी इधर, इधर की तरफ, क्लियर। देखो अब इसकी इधर जा रही, इसकी इधर जा रही, तो कॉमन एरिया क्या हो गया, ये, समझ आया। या फिर आप इसको पता है कैसे चेक कर सकते हो, आप इसमें कोई भी पॉइंट रख लो, जरूरी नहीं है 0 0, आप इसकी जगह 1 रखो, इसकी जगह यहाँ पर 2 रखो, ठीक है। 2 माइनस 2 0, वही बात आनी, यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर 1 रखो, 6 माइनस में 1 5, तो ये 5 और ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। 5 लेस देन 0, कि वो 0 से छोटा है, नहीं, ठीक है। 0 से बड़ा होता है ना 5, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। तो इसलिए क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आई, समझ आया, इसकी इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में आई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 2x माइनस में y ग्रेटर देन 1, x माइनस में 2y लेस देन माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस में 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ग्राफ बनाओ इसका, ग्राफ बनाने से पहले इसका रखो एक्स वाई क्या आएगा, देखो एक्स वाई की वैल्यू रखो। जब आपने एक्स वाई की वैल्यू रखी 0, तो ये आएगा 0.5, और जब आप इसकी जगह रखोगे 0, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। ऐसे ही एक्स वाई, जब आप x की वैल्यू रखोगे 0, तो ये अपोन में जाएगा 0.5। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, कितनी आएगी भाई, -1, ठीक है, क्लियर। ये फॉल्स यहाँ लिख देना इसको। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x x डैश y डैश y, ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट्स रखो, इसमें बोला है इसने, पॉइंट्स को देखो 0.5, तो 0.5 यहाँ होगा 0.5, ठीक है। y भी 0.5 यहाँ होगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा है, x 0.5 और ये 0, ये पॉइंट हो गया। दूसरा इसने कहा है जब आपका x 0 है तो y कितना है, -1, तो ये हो जाएगा, ठीक है।
इसको किस में शो करना है भाई? डॉटेड लाइन में, क्योंकि सिंबल ये है तो सिंबल ये हो तो डॉटेड लाइन आती है। ठीक है, क्लियर। इसको आप लिखना कि कौन सी लाइन थी आपकी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड देखो पॉइंट इसने लिखा है ये 0 और ये 0.5, ये हो गया, ये भाई 0 और ये 0.5, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका पॉइंट नहीं लिखा ना हमने, 0.5 और 0, और ये पॉइंट था आपका 0 और -1। ठीक है, इसमें इसने लिखा है आपका -1, x -1 और y 0, x -1 और y 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक सेकेंड, x -1 और y 0, यही होगा। ठीक है, अब देखो इसको भी डॉटेड लाइन से मैच करो। ये कौन सी लाइन है? x -2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, एट ओरिजन, ओरिजन पे चेक करो, 0 0। ठीक है, ओरिजन पे 0 0 रखो, इसकी जगह रखो 2 इंटू में 0 माइनस में 0, और ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, क्या आएगा भैया आपका? फॉल्स। इसमें रखो, इसकी जगह 0 माइनस 2 इंटू में 0, और ये दिया लेस देन -1, 0 लेस देन माइनस 0 इज लेस देन 1। ठीक है, 0 क्या है? -1 से छोटा है, ये भी क्या है? फॉल्स। ठीक है, अब देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो दैट मीन्स ये तो जाएगा इधर ऊपर की तरफ, है ना, इधर की तरफ। और ये भी फॉल्स है, तो ये क्या आएगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ आएगा ना, फॉल्स है। तो अब देखो क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये है ना कॉमन, ये हो गया इसका आंसर। वैसे शेडेड पोर्शन इसका ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये कॉमन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है x प्लस में y, ये कितना लिखा हुआ है भाई? ये 0 है, 6 है, कितना दिया ये? 6 है ये। ठीक है, तो ये दिया हुआ है x प्लस में y लेस देन 6, और ये दिया हुआ है x प्लस में y ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 6, x प्लस में y इज इक्वल टू 4, x y। ठीक है, टेबल बनाओ। आपने जब इसमें y की वैल्यू, जब आपने x 0 रखा, y की वैल्यू आई 6, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी, x आया 6। इसी तरह इसमें टेबल बनाओ। इसमें क्या है? जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, y आया 4, जब आपने x की वैल्यू 4 रखी, y आया 0। ठीक है, देखो अब ग्राफ बनाओ। भाई स्पेस की वजह से ना ये पॉइंट्स यहाँ कम ले रही हूँ, वैसे इक्वल इक्वल पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, एक्स डैश, वाई डैश और वाई, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1। ठीक है, देखो इसमें लिखा है 6 0, तो ये हो जाएगा, ये लिया हमने पहले, ये वाला पॉइंट ले लिया 6 0, यहाँ हमने लिया 0 6। ठीक है, अब इसको डार्क लाइन से करना है, सॉलिड लाइन। ठीक है, इस सिंबल का मतलब सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन से करो भाई ड्रॉ।
ठीक है, ये क्या था हमारा, x प्लस में y इज इक्वल टू 6। अब इसके पॉइंट रखो 0 4 4 0 और 0 4। ठीक है, इसकी भी लाइन कैसी आएगी भाई, सॉलिड। ठीक है, इसकी ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू 4 एट ओरिजिन। ओरिजिन पे चेक करते हैं, 0 0, x भी 0 y भी 0, पुट करो 0 प्लस में 0। ठीक है, लेस देन 6, 0 लेस देन 6। ये क्या है भाई, ट्रू है। 0 6 से छोटा होता है, इसमें नेक्स्ट में पुट करो 0 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4। ये क्या हो गया, फॉल्स। इसने कहा है कि ये क्या है भाई, 0 से बड़ा होता है। नहीं, इसने कहा है कि 0 4 से बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉल्स। अब देखो किसकी डायरेक्शन कौन सी साइड जाएगी, इसकी डायरेक्शन तो आएगी इधर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जाएगी इधर। तो दोनों में कॉमन एरिया क्या हो गया, ये क्या है, कॉमन एरिया ना। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये दिया है x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, करते हैं इसको। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 8, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स वाई वैल्यू पुट करो और निकालो। जब आपने इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आई 8। जब आपने इसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, इसमें देखो एक्स वाई। जब आपने इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5। जब आपने इसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। ठीक है, ड्रॉ करो। ओरिजिन पॉइंट 0, x, x डैश, y डैश, y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -1 -2 -3। ठीक है, पॉइंट देखो, इसने कहा है 0 और 8। क्या कहा है, 0 और 8। 0 x 0 और y कितना है, 8। तो ये हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, दूसरा इसने कहा है y 0 x कितना है, 4। ठीक है, डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 8। दूसरे में पॉइंट रखो 0 5, x 0 y 5, 0 5, और y 0 x 10। ठीक है, y 0 x 10। तो ये भी क्या है, डार्क लाइन है। तो हम इसको ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन। ठीक है, ये आई लाइन आपकी x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर। अब ओरिजिन पर आते हैं, एट ओरिजिन 0 0, x भी 0 y भी 0, पुट करो 2 इंटू में 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू
8, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका फॉल्स। नेक्स्ट चेक करो, 0 प्लस 2 इंटू में y भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी क्या हो जाएगा भाई फॉल्स, ठीक है। ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, किस में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो ये कौन सी तरफ जाएगा, इधर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये भी कौन सी साइड जाएगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों में देखो, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो दोनों में ये वाला हो जाएगा एरिया, ये वाला एरिया। भाई जब ये ऊपर की तरफ जाएगा इधर से भी और इधर से भी, तो यही आएगा ना, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 9 एंड y ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसमें x प्लस में y इज इक्वल टू 9, ठीक है, y इज इक्वल टू x और इसमें x इज इक्वल टू 0। इसकी टेबल बनाओ, x और y। जब आपने यहाँ पर 0 रखा तो कितना आएगा 9, 0 रखोगे तो भी 9। अब देखो इसमें x y, जब आप इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे या 2 रखोगे, 3 रखोगे, वॉट एवर रखोगे, अगर आपने 2 रखी तो x की वैल्यू भी 2, जब आपने यहाँ पर 4 रखी तो भी इसकी वैल्यू कितनी 4, समझ आया। क्योंकि दोनों क्या है इक्वल, आप इसकी वैल्यू कुछ रख दो, इसकी वैल्यू कुछ रख दो, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, समझ आ रहे हो, समझ आया। और इसका क्या है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ड्रॉ करो ग्राफ, x एक्स डैश वाई डैश वाई, वाई कितने हैं 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है ओरिजिन पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1 -2, ठीक है। अब देखो इसने कहा है ये आपका क्या है 0 और 9, 0 9, ठीक है। दूसरे में कहा है 9 0 8 9, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 9 0। नेक्स्ट में इसने कहा है 2 2, एक्स भी 2 वाई भी 2। नेक्स्ट में इसने कहा है 4 4 4 4, ठीक है। अब देखो ये वाली तो आपको कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड, सिंबल ये है तो कैसी लाइन आएगी, ये डॉटेड। ये क्या है y बराबर x। अब ये देखो ये क्या था हमारा 9 और 9 वाला डार्क लाइन, ये क्या था x प्लस में y इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्योंकि ये सिंबल ऐसा था तो सॉलिड लाइन बोल लो या डार्क लाइन बोलो एक ही बात है, अगर ये सिंबल हो तो डॉटेड लाइन, ठीक है। अब ओरिजिन पे चेक करते हैं, एट ओरिजिन, ओरिजिन पे चेक करो 0 0, ठीक है। तो x भी 0 और y भी 0 लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका ट्रू। यहाँ पर है ना आप कोई भी पॉइंट ले लो अलग से, या फिर आप 0 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, देखो आप इसको रखो तो यहाँ पर जैसे पुट कर लो, पुट 2 और 3 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये 3, तो इक्वेशन 3,
ठीक है, इक्वेशन 3 में। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा, जब आप इसमें रखोगे तो ये आपका आएगा भाई 2 रखो और 3 रखो तो 3 और ये 2। देखो 3 क्या है आपका 2 से बड़ा है ना, 3 क्या है 2 से बड़ा है, तो क्या आएगा ये ट्रू। ट्रू आया। तो अब देखो करना क्या है, एक लाइन और कौन सी रह गई भाई हमारी, ये x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है x इज इक्वल टू 0, ये वाली, ये पूरी, ये क्या है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब देखो चेक करो, देखो इसकी डायरेक्शन कौन सी साइड आएगी, ये साइड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी साइड जाएगी, ये इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, 0 वाले की, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।